हेलो फ्रेंड्स, फोरोबिट्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करेंट फीलिंग पे रीडिंग। हम देखने वाले हैं क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती है। तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। चलिए, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, प्लीज डिवाइन, प्लीज बाबा जी, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन हमें बताएं। आई नीड 5 कार्ड्स बाबा जी। हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। चेंज, ओके, चेंज। अगर आपको 5 के रिपीटिशंस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो आपके साथ ये रीडिंग बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेगी। कुछ एक चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, या चेंज आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, चाहते हो कि एक चेंज आए। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। रिवेंज, ओके, बदला लेना है। अभी भी बदला लेने की आदत गई नहीं। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज डिवाइन बताएं। लास्ट, ये मेरे को भी बीच में दिखा था ना, उल्टा हुआ था लास्ट। जो कार्ड अपने आप से आता है, ये कार्ड ये बहुत इंपॉर्टेंट है लास्ट, क्योंकि ये अपने आप आया, पहले भी आया था। प्लीज डिवाइन, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, प्लीज बताइए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, चेंज, रिवेंज, लस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई नीड ओनली 1 कार्ड प्लीज बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच उनके रिश्ते में क्या चल रहा है, लास्ट बट नॉट लीस्ट, प्लीज डिवाइन बताएं। रिग्रेट, ओके, चेंज, रिवेंज, लस्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिग्रेट, ओके। ट्रू लव, कम से कम एक चीज तो अच्छी आई, ट्रू लव। चलिए, अब हम देखते हैं जो लोग हमारे नए व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं बता दूं कि रीडिंग को 2 पार्ट्स में करते हैं, जहां पे हम पहले जर्नल देखेंगे कि ओवरऑल आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग क्या है, और उसके बाद देखेंगे कि उनकी करेंट फीलिंग आपको लेकर के क्या। अगर दोनों में डिफरेंस आता है तो इसका मतलब उनकी ज़िंदगी में कोई और भी है, अदरवाइज आपके लिए है, ठीक है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करेंट फीलिंग क्या है, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग उनकी ज़िंदगी में, प्लीज़ बताइए। जोडिक साइन यहाँ पे द वर्ल्ड आ गया है तो सभी साइन है, अदरवाइज यहाँ पे डेविल, कैप्रिकॉन की एनर्जी काफी स्ट्रांग है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, जमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस है यहाँ पे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन की एनर्जी कम है, कैप्रिकॉन की तो है, टॉरस और वर्गो की एनर्जी कम है, लेकिन द वर्ल्ड है तो है। द डेविल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, द डेविल को क्लैरिफाई करिए। 6 ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ पेंटिकल, ओके। नाइन ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करिए। एक साइकिल आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है, ठीक है। 9 की एनर्जी भी 2 बार आ गई यहाँ पे, सॉरी 9 की एनर्जी एंडिंग को दिखाती है, 9 की एनर्जी 2 बार मेरे को दिख गई यहाँ पे, और द वर्ल्ड का कार्ड भी एक कंप्लीशन को दिखाता है। एक साइकिल है जो आप लोगों के बीच में कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ठीक है।
एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करिए। 10 ऑफ पेंटिकल, 2 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए प्लीज डिवाइन, द वर्ल्ड को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। जजमेंट को क्लैरिफाई करिए डिवाइन प्लीज, जजमेंट को क्लैरिफाई करिए। 4 ऑफ सोर्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। रिग्रेट आ गया, ठीक है, लस्ट आ गया, ट्रू लव भी आ गया। अभी बताएंगे कैसे आ गया। देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है, सबके लिए अलग अलग होगी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कोई भी ऐसा व्यक्ति, ऐसी परिस्थिति, कैरियर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है, फैमिली हो सकती है, कोई भी हो सकता है, एक से ज़्यादा लोग भी हो, ऐसी कोई भी चीज़ जो आप दो प्यार करने वालों को अलग करती है, उसको कहते हैं थर्ड पार्टी। आपके पर्सन की एनर्जी फिलहाल ये है कि थोड़ा सा एंगर इश्यूज इनके अंदर हो सकते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा हो सकता है किसी के लिए, बिकॉज यहाँ पे लस्ट की एनर्जी है, इसलिए हम कहेंगे कि इनको फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है किसी के लिए। एडिक्शन हो सकते हैं किसी तरीके के, गुस्सा हो सकता है, रिवेंज लेने की आदत हो सकती है कि बदला लेना है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अलावा जलन हो सकती है, शक हो सकता है इन्हें, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो ये इन चीज़ों को बैलेंस करने की यहाँ पे किसी ब्लैक मैजिक स्पेल को भी दिखाता है। तो यहाँ पे इनके अंदर ये चीज़ें अभी इनकी लाइफ में चल रही हैं। ये किसी को लेकर के जिद, गुस्सा हो सकता है, ठीक है, लस्टी बिहेवियर हो सकता है। ये बैलेंस करना चाहते हैं चीज़ों को। ये तो कोई दो सिचुएशन है जहाँ इन्हें बैलेंस करने की बहुत ज़्यादा बेचैनी भी होता है, ठीक है। डेविल को बहुत तरीके से प्रेडिक्ट करते हैं, कोई भी ऐसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट लगाना किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ को ठीक करने के लिए, या किसी भी काम को, मतलब काम के लिए, ठीक है, तो ज़रूरत से ज़्यादा होना वो चीज़। तो यहाँ पे आपके पर्सन चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं, बट हो नहीं पा रही है। यहाँ पे ये एनर्जी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको अपनी चीज़ों को, हो सकता है इनको लस्ट, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं ये, ठीक है, या किसी पे शक कर रहे हैं और शक हो सकता है, तो ये क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, ठीक है। अगर इनकी कुछ खामियां हैं, जैसे इनके अंदर कोई बुरी आदत है, जैसे इनका लस्टी बिहेवियर है, इनके अंदर का एंगर इश्यूज है, गुस्सा बहुत आता है, या इनको किसी का एडिक्शन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी के बारे में एडिक्शन, किसी की कोई लत हो सकती है, कोई नशा हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसके लिए ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं, बंधे हुए हैं, तो ये उससे वहाँ पे बैलेंस लाना चाहते हैं, उसको जीतना चाहते हैं बेसिकली, ठीक है। या किसी के लिए शक है तो वहाँ पे क्लैरिटी चाहते हैं, यहाँ पे ये स्टैंड लेना चाहते हैं बेसिकली। तो अगर कोई ऑब्स्टिकल आ रहे हैं, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ये अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन चाहते हैं, और सेलिब्रेशन अपने मनपसंद इंसान के साथ में चाहते हैं, प्यार चाहते हैं। तो यहाँ पे इनकी एनर्जी ये है कि अगर थर्ड पार्टी किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है, कुछ भी प्रॉब्लम अगर आती है, तो ये वहाँ पे फाइट बैक करने के लिए रेडी है। ये मतलब लड़ सकते हैं, किसी को जवाब देना है तो ये जवाब दे सकते हैं उसको। यहाँ पे इनकी ये एनर्जी है। 10 ऑफ पेंटिकल एनर्जी है, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है। ये अपनी फैमिली के सामने अपने प्यार के बारे में बात कर सकते हैं, अगर उन्होंने अब तक नहीं कहा है, या फैमिली को पता है बट बहुत स्ट्रांगली इन्होंने नहीं कहा है, तो यहाँ पे आज एनर्जी इनकी ये दिखाई देती है कि ये उसके बारे में अपनी फैमिली में बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी इस तरीके की है कि ये बात कर सकते हैं वहाँ पे। सेकेंड चीज़, एक कंप्लीशन है किसी तरीके का। कंप्लीशन किस तरीके का करना चाहते हैं, किसी का प्यार इन्होंने खो दिया है, ठीक है, प्यार खो दिया है इन्होंने, ये उस प्यार को वापस अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे, अभी हम आगे जाएंगे तो और पता चलेगा, कुछ लोगों के लिए तो यहाँ पे ये एनर्जी है कि ये इस प्यार को वापस पाना चाहते हैं, इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, इसे कंप्लीट करना चाहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे एंड, मतलब जो सेपरेशन चल रहा है, जो कोई खो गया है, तो उसको ये वापस पाना चाहते हैं। और उस इंसान का, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, ये उस इंसान की तरफ से कोई मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं, और अगर नहीं आ रहा है तो ये अपनी तरफ से भी अप्रोच कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है, क्योंकि ये इस साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं। अगर ये सेपरेशन है, कोई चला गया है, तो ये वापस उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं, या तो ये बिल्कुल ख़त्म कर देंगे, या ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये उसकी तरफ से किसी मैसेज या कम्युनिकेशन का वेट कर रहे हैं। अगर मैसेज नहीं आया तो ये इतनी ज़्यादा इनके अंदर चीज़ बेचैनी है, हो सकता है ये खुद ही इनके मन में ये आएगा कि हम करें। अब ये करें ना करें अलग बात है, पर इनके मन में ये ज़रूर आएगा कि चलो हम ही मैसेज कर देते हैं, हम ही अपनी तरफ से शुरुआत कर लेते हैं, ये तरीके, क्योंकि इनको ये साइकिल ब्रेक करनी है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है।
इन्हें रिग्रेट है इस बात का कि इन्होंने प्यार खो दिया है किसी का। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी। इन्हें रिग्रेट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। स्लीपलेस नाइट है, बेचैनी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा, इन्हें नहीं समझ में आ रहा है। ये डिवाइन से चाह रहे हैं कि चीज़ें न्याय कर दें किसी तरीके का, ठीक है, वो न्याय कर दें, जजमेंट उनसे मांग रहे हैं, डिवाइन से मांग रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं और जीतना चाहते हैं। डेथ की एनर्जी है, एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज यहाँ पे, ठीक है। इन सारे कार्ड्स को इन कार्ड्स ने क्लैरिफाई कर दिया है। आपके पर्सन चेंज लाना चाहते हैं, यहाँ पे चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। स्कॉर्पियो हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, इनका ये है न्यू बिगिनिंग। न्यू बिगिनिंग जैसे मैंने पहले ही बोला कि एक साइकिल कंप्लीट करनी है इन्हें, या तो सेम पर्सन के साथ कोई मैसेज कम्युनिकेशन उधर से आ जाए, या ये अपनी तरफ से हो सकता है क्वेश्चन करके पूछ सकते हैं, क्लैरिटी ले सकते हैं कि अब हमें आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, क्या करना है, क्लैरिटी दो, ताकि ये अपनी ज़िंदगी में ट्राई यही करेंगे कि उस इंसान को ये जीत लें। अगर नहीं जीत पाए तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी होगी कि ये आगे भी बढ़ना चाहेंगे, यहाँ पे एनर्जी, बाकी हम अभी आगे देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी की एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, चाहे सेम पर्सन के साथ, चाहे वहाँ ख़त्म करके किसी और जगह, बट न्यू बिगिनिंग इनको ज़रूर करनी है। उसी चीज़ को लेकर के थोड़ा सा ऊहापोह है, दुविधा की स्थिति है इनकी ज़िंदगी में कि उस इंसान को छोड़ दें कि आगे बढ़ जाएं। कंफ्यूजन है, थोड़ा सा रिग्रेट है, स्लीपलेस नाइट है। अगेन यहाँ पे 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, विचार बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, 24/7 सोच रहे हैं ये, ठीक है। इनको रात को नींद नहीं आ रही है, इनके सिर में दर्द रह सकता है, माइग्रेन हो सकता है इनको बेचैनी रहती है और ये सो नहीं पाते हैं, ठीक है। हो सकता है रात में उठ के रोते भी हों, ये भी चीज़ हो सकती है। बहुत बेचैनी वाली एनर्जी इनकी है। इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने किसी को खो दिया है। अगर ये भी सोचते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, तो भी इनका मन बहुत रोता है। इन्हें ऐसे लगता है कि जैसे इन्होंने कोई अपना खास खो दिया है, बहुत खास खो दिया है, इस तरीके की इनकी एनर्जी है। तो ये नहीं खोना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी होगी कि ये थर्ड पार्टी, अपनी फैमिली अगर है तो थर्ड पार्टी फैमिली से बात करना चाहते हैं, उन्हें बताना चाहते हैं कि वो किसी इंसान के साथ कितना प्यार करते हैं, उस इंसान को नहीं खोना चाहते हैं, उसके बगैर ये खुश नहीं रह पाएंगे। ये एक लास्ट कोशिश फिर से करना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। अगर फैमिली यहाँ पे थर्ड पार्टी है, उन लोगों के केस में है। यहाँ पे किसी तरीके की चीटिंग या प्लानिंग फेल होने को दिखाता है। हो सकता है आपके पर्सन ने अपनी फैमिली से बात किया हो लेकिन बात बनी ना हो, उन्होंने टोटली रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पे ये एनर्जी, उन्होंने हो सकता है एफोर्ड किया, अपनी फैमिली को बताया है, बस शायद फैमिली ने इन्हें मना कर दिया है इस रिश्ते के लिए कि नहीं, ये नहीं हो सकता। इस वजह से इनको ऐसा लग रहा है कि इन्हें अपनी ज़िंदगी में अब आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे ये एनर्जी इनको दिखाई देती है, लेकिन फिर भी ये उस इंसान से इतना प्यार करते हैं कि उसके बगैर इन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो इंसान इनकी सोल है, मतलब वो उसके बगैर नहीं रह सकते, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, लेकिन अगर घर की कुछ जिम्मेदारियां हैं इनके ऊपर तो हो सकता है ये उन जिम्मेदारियों की वजह से प्यार को थोड़ा सा, अपने इमोशंस को होल्ड बैक करें। दोनों ही कारण हो सकते हैं कि ये ऑफर अभी कर नहीं सकते हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, अपने अननेसेसरी अपना प्यार जाहिर भी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज इनका इरादा यही है कि अब ये तभी आगे बढ़ेंगे जब इनके पास एक स्टेबल ऑफर होगा देने के लिए, ठीक है। जब ये प्यार भरा कप ऑफर कर पाएंगे तभी ये, तब तक अपने इमोशंस को होल्ड बैक करके रखेंगे, या घर की जिम्मेदारियां हैं या कुछ और ज़रूरी काम है जो प्यार से ज़्यादा ज़रूरी हैं, तो ये पहले उनको निपटाएंगे, तब तक अपने इमोशंस को होल्ड बैक करेंगे। उस जब सब कुछ ठीक हो जाएगा उसके बाद ये अपने इमोशंस को जाहिर करेंगे, ठीक है। विश फुलफिलमेंट है ये अपनी, ये प्यार भरा कब किसी को देना, उसके लिए स्टैंड लेना, ये इनकी विश फुलफिलमेंट है, ठीक है। इनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश यही है कि ये अपनी मनपसंद जिस इंसान के साथ रहना चाहते हैं ये उसी के साथ अपनी ज़िंदगी में रहें, उसको प्यार भरा कप ऑफर करें, यही इनकी विश है, ठीक है। स्टैंड लेना चाहते हैं, ये अपनी विश पूरी करने के लिए स्टैंड लेने के मूड में है, ठीक है। यहाँ पे हार्मिट की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, टावर मूवमेंट आया हुआ है कहीं पे भी, ठीक है। हो सकता है उस इंसान के साथ ही आया हुआ है, विर्गो हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, ये एक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है। सारी चीज़ों पे सही गलत का विचार करके, हो सकता है अपनी फैमिली, ऑब्स्टिकल, सारी चीज़ें कभी कभी सोचते हैं, कभी इन्हें लगता है कि सेक्रीफाइस कर दें क्या, ये भी इनकी एनर्जी आती है, लेकिन फिर इन्हें कैंसर हो सकते हैं आपके पर्सन, ये आगे बढ़ना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सब कुछ सोच रहे हैं, कभी इन्हें लगता है कि नहीं छोड़ देते हैं, कभी लगता है नहीं उसी इंसान को साथ में लेकर के आते हैं, एक बार और ट्राई करके देख लेते हैं। ये इस तरीके की इनकी एनर्जी है, बहुत बेचैनी है इनके मन में इस वक्त बहुत ज़्यादा, ठीक है। चेंज ज़रूर अपनी ज़िंदगी में लाना चाहते हैं, ये अपनी ट्रू लव की तरफ बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में अगर इन्होंने गिव अप कर दिया था तो अब ये वापस से स्टैंड लेने के मूड में है, हिम्मत करके, अगर फैमिली के सामने हिम्मत नहीं पड़ रही थी बात करने की तो बात करना चाहते हैं। वीडियो को हमेशा स्टार्टिंग में ही लाइक कर दिया करो,
उससे क्या होता है कि आपकी एनर्जी हमारे साथ एक्सचेंज हो जाती है। सेकंड चीज़, जो लोग बिना सब्सक्राइब किए देखते हैं, ऑब्वियसली बात है उसके साथ आपके साथ रीडिंग मैच तो करेगी, लेकिन जो लोग हमारी सोल फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं, उनकी एनर्जी रेगुलर बेसिस पे हमें चैनल होने लगती है। इसका एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मतलब सबूत है कि आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे जब आप कमेंट पढ़ेंगे तो जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं वो अपनी रेगुलर डेली डालते हैं अपने कमेंट्स, आप उनके कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा कि उनके साथ रीडिंग रेजोनेट होती है, क्योंकि वो हमारी सोल फैमिली का हिस्सा है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। अपने पर्सन के ऊपर फोकस करें, उनका नाम दोहराते रहें। हमारे जो भी व्यूअर्स हैं, आप लोग आज की रीडिंग में ज़्यादातर लोग नो कांटेक्ट में है या नो टू लेस कांटेक्ट में है। यहाँ आप लोगों के बीच में ज़्यादातर नो कांटेक्ट, ठीक है, बात नहीं हो रही है, एंगर इश्यूज हैं, आप लोग बिल्कुल भी रीच आउट नहीं कर रहे हो, यहाँ पे ये दिख रहा है, ठीक है। कोई लव जैसा कुछ है नहीं आप लोगों के बीच में। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है, पूरी तरीके से ऐसा लगता है उन्होंने खो दिया है। इनकी वेटिंग एनर्जी है, ये आपको लेकर के वेट कर रहे हैं, आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, वापस से वही प्यार मोहब्बत, फिर से नया सा प्यार वापस से करना चाहते हैं। वो एक सॉन्ग है ना, मुझको एक बार पहली से मोहब्बत दे दे, कुछ ऐसा ही सॉन्ग है, गूगल कर ले, मतलब यूट्यूब पे सर्च कर लेना, बहुत प्यारा सॉन्ग है। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी है, ये आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत गुस्से में आ गए हो, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दिया है, अब आप बिल्कुल भी इंटरटेन करने के मूड में हो ही नहीं। पहले ये हो सकता था आपको थोड़ा सा घुमा फिरा लेते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, अब मतलब आप मौका ही नहीं देते हो ऐसा करने का। इन एंड आउट हो सकता है ये करते रहते होंगे पास्ट में, लेकिन अब इन एंड आउट आप नहीं करने देते हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें धोखा दे दिया, आपने इनको बैक स्टेप कर दिया है। कोई ऐसा कमिटमेंट शायद आपने जो किया था, शायद या इन्होंने अपने आप उम्मीद लगाई थी, वो पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ये एक्शन लेना चाहते हैं, यहाँ पे ये लेना चाहिए, ठीक है। बाकी अब हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। जोडिक साइन नहीं बताते हैं, सभी साइन है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी कैंसर की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और कप्स तो है ही नहीं, गायब। प्लीज डिवाइन 8 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। अगला ही कार्ड हमारा 7 ऑफ पेंटिकल का है, जो कि यहाँ पे है। मोस्टली क्लैरिफाई करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, क्लैरिफाई सिर्फ इसलिए कर लेते हैं ताकि आपको तसल्ली हो जाए। दूसरी चीज़ ये होती है कि क्लैरिफाई हो सकता है किसी के लिए कोई खास मैसेज आ जाए और चीज़ें थोड़ी सी और एलैबोरेट हो जाए। यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपनी सेलिब्रेशन, अपनी ज़िंदगी में अपनी खुशियों के लिए आपको खो दिया है, ठीक है। उन्होंने, हो सकता है थर्ड, आपने पहले अपने लस्टी बिहेवियर की वजह से या जो भी उनका रहा हो उनका बिहेवियर, उसकी वजह से उन्होंने आप थर्ड पार्टी सिचुएशन लाए, मौज मस्ती करते रहे, फ्लर्ट करते रहे, उन लोगों की वजह से या अपने फ्रेंड्स की वजह से, या जो भी अपनी ज़िंदगी में, बेसिकली अपनी ज़िंदगी में सेलिब्रेशन लाने के चक्कर में, ज़्यादा मौज मजे के चक्कर में उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको खो दिया है, ठीक है। यहाँ पे एनर्जी, ये आपका वेट कर रहे हैं, और आपको कहीं ना कहीं हो सकता है इनको ऐसा भी लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, इनको ऐसा भी लग रहा है कि आपने इनको थर्ड पार्टी में अब डाल दिया है, ठीक है। आप इनसे बदला ले रहे हो, यही रिवेंज की एनर्जी है। आपके पर्सन को लग रहा है कि पास्ट में इन्होंने आपको अकेला छोड़ा था, इन्होंने थर्ड पार्टी में गए थे, इन्होंने लोगों के साथ मौज मस्ती करी थी, अब शायद आप अपनी ज़िंदगी में मौज मस्ती कर रहे हो, तभी आप इनके पास वापस नहीं आ रहे हो। उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया है। वेट कर रहे हैं ये आपका। 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, 7 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंट्स की एनर्जी है, एस ऑफ पेंटिकल। माय गुडनेस, थैंक यू डिवाइन। मैं कहने ही वाली थी कि मुझे लगा था पहले इसके कार्ड के बॉटम में ये कार्ड आया और इसके कार्ड के क्लैरिफायर में बॉटम में ये कार्ड आया, इस सच में एस ऑफ पेंट्स ही आया। थैंक यू डिवाइन, मेरे आसपास ही हो आप, थैंक यू सो मच, लव यू। किंग ऑफ वेंट्स की एनर्जी, आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो तो आपके लिए कमिटेड हैं, अभी भी वो आपके लिए सोचते हैं, वो जो मर्जी उन्होंने किसी के साथ कहा हो, आपसे बिहेव करा हो, जो मर्जी जितने मर्जी रिलेशंस बनाए हों उन्होंने, जो भी मौज मस्ती करी हो, फ्लर्ट ही दिख रहा है मुझे, ज़्यादा कुछ ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग तो दिख नहीं रही। 3 ऑफ सोर्ड्स कप्स की एनर्जी, मतलब एक सेलिब्रेशन, मौज मस्ती, मज़ा, घूमना फिरना, थोड़ा सा फ्लर्ट व्लर्ट कर लिया होगा या दोस्तों के साथ रहे होंगे। यहाँ पे इनका क्या है कि इनको ऐसा, लेकिन इनका ये है कि ये अभी भी वेट कर रहे हैं, आप ही का वेट कर रहे हैं, बट आपके साथ एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग ये करना चाहते हैं, उम्मीद कर रहे हैं, बट ये थोड़ा सा डिटेच बिहेवियर आपसे शो कर रहे हैं।
इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि ये आपकी तरफ से एक पैशन की उम्मीद करते हैं। अगर आप लोगों के बीच में बातचीत अगर होती भी है तो बहुत फॉर्मल सी बातचीत होती होगी, पहले जैसे प्यार मोहब्बत वाली बातें नहीं होती, बाबू सोना नहीं होता, और आपकी पर्सन वेट कर रहे हैं कि वो बाबू सोना कब होगा आपके बीच में। तो ये बेसिकली उसका वेट कर रहे हैं। एक पैशनेट न्यू बिगिनिंग, पैशनेट न्यू बिगिनिंग होती है जब किसी भी नए रिश्ते में जाते हो तो जो एक होता है ना कि एंथुसियाज्म, एकदम बहुत एक्साइटमेंट होता है, और मतलब कि किसी की कॉल आई, मैसेज आई, पूरे टाइम ध्यान करना है या चेक करना फ़ोन के आया कि नहीं आया, वो एक रोमांच होता है ना। आपके पर्सन उस रोमांच को मिस कर रहे हैं। तो अगर आप में बात हो भी रही है ना तो उनको मज़ा नहीं आ रहा। उनको ये है कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपका प्यार, किसी को खो देने का अर्थ सिर्फ इतना नहीं होता कि वो इंसान आपकी ज़िंदगी से दूर चला गया। उस इंसान का बिहेवियर अगर आपके प्रति पूरी तरीके से बदल गया है, पहले जैसा नहीं है, तो वो भी किसी को खो देने जैसा ही होता है। ठीक है, और ये कब होता है? जब कोई व्यक्ति किसी को बहुत ज़्यादा हर्ट करता है। पहला व्यक्ति जो किसी और में इन्वॉल्व हो जाता है, वो इसलिए उसे मज़ा आना शुभ बंद हो जाता है, तो वो उस इंसान को लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ देता है। दूसरी तरफ वो व्यक्ति जिसको धोखा दिया जाता है, वो इतना ज़्यादा टूट जाता है, उसे ये लगता है कि फिर वो ट्रस्ट नहीं बिल्ड हो पाता। फिर ये लगता है कि हमने इतना कुछ किया था, क्योंकि जो इंसान डिवोटेड, अक्सर उन्हीं को धोखा मिलता है जो बहुत ज़्यादा डिवोटेड होते हैं, कमिटेड होते हैं अपने रिलेशंस के लिए। अक्सर उन्हीं को धोखा मिला। धोखा देने वालों को धोखा कोई नहीं दे पाता, ठीक है, क्योंकि उनको वैल्यू ही नहीं पड़ती ना, उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता तुम कहाँ जा रहे हो, किससे, उनको नहीं फ़र्क पड़ता। हर्ट वही होता है जिसने पूरी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाई होती है रिश्ते में। तो आपकी पर्सन को, आपने शायद उस रिश्ते को बहुत कुछ दिया था, बहुत कमिटेड थे, और इस रिलेशनशिप में आपको शायद बहुत ट्रस्ट था, बट आपके पर्सन ने उस ट्रस्ट को ब्रेक किया है, उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। तो लिहाजा अब आपने खुद को क्लोज ऑफ कर लिया है, आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट कर दी है। अब आप शायद, क्योंकि नहीं मन करता ना, प्यार मोहब्बत सब कुछ कर रहे थे, हर बात मान रहे थे, लेकिन जब आपको लगता है कि आपने सब कुछ किया बट स्टिल आप किसी इंसान को अपने से बांध के नहीं रख सके, उसको किसी और की ज़रूरत पड़ ही गई, तो फिर ये लगता है कि शायद हम तुम्हें पूरे कभी पड़ेंगे ही नहीं कभी। ठीक है, तो ये एनर्जी है। तो अब आपके पर्सन क्या कर रहे हैं? उस पैशनेट न्यू बिगिनिंग की हो सकता है अगर बातचीत हो भी रही है तो मज़ा नहीं आ रहा वाली कंडीशन है, तो ये मज़ा चाहते हैं बेसिकली। ठीक है, तो ये आपकी तरफ से वेट कर रहे हैं कि आप अपनी तरफ से वो एंथुसियाज्म इनको दिखाओ, तो ये फिर आपके साथ शुरुआत करें। एस ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए डिवाइन, एस ऑफ वेंड्स को क्लैरिफाई करिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, सेवन ऑफ वेंड्स की एनर्जी है। इनको ऐसा लगता है कि शुरुआत आपके साथ ये तब कर पाएंगे जब ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबल हो जाएंगे। ठीक है, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बहुत सारी चीज़ों को दिखाती है। किसी बिजनेस, कोई पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई कंप्लीट होना, डॉक्टर हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, बिजनेस मैन हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, कोई भी मतलब लॉ फील्ड से जुड़े हुए हो सकते हैं। एक स्टेबल सम्मानित जगह पे पहुंचना है, मतलब इनको ये लगता है कि ये आपके साथ शुरुआत तब कर पाएंगे, आपके लिए स्टैंड तब ले पाएंगे। आपके साथ प्यार मोहब्बत करने का इरादा इनका है, लेकिन इनका अपनी तरफ से अभी यही है कि ये शुरुआत आपकी तरफ से तभी कर पाएंगे, आपके लिए स्टैंड तब ले पाएंगे जब ये अपनी ज़िंदगी में किंग ऑफ पेंटिकल बन जाएंगे, जब इनके पास एक डिग्री होगी, इनके पास एक जॉब होगी, या इनका एक अच्छा खासा बिजनेस होगा, जो भी चीज़, मतलब जो भी वो कर रहे हो, आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखना। तो ये जब सेटल हो जाएंगे तब ये आपके साथ आपको ऑफर कर पाएंगे, यहाँ पे एनर्जी है, तब आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। टेन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। अगेन सिर्फ इस कार्ड को छोड़ दिया जाए तो इस सारे चारों कार्ड जो है ना, इस कार्ड को अगले वाले कार्ड का बॉटम आया, मतलब उसमें आया। देखो यहाँ पे टेन ऑफ सॉर्ड्स है, यहाँ पे भी टेन ऑफ सॉर्ड्स। एक साइकिल आप लोगों के बीच में ज़रूर कंप्लीट हो रही है। आपके पर्सन को हर्ट इसलिए हो रहा है कि शायद वो बार बार रीच आउट करने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, लेकिन आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट किया हुआ है, आप उससे टच से मस नहीं हो रहे हो। शायद उन्होंने बहुत सारे एफर्ट डाले, बट आपकी तरफ से किसी भी तरीके का कोई रिस्पांस आपकी तरफ से नहीं जा रहा। शायद आप ना तो अब उन्हें कॉल मैसेज करते हैं, ना ही उनकी तरफ से कोई किसी तरीके का कोई उनसे सवाल भी नहीं करते हैं। एक हेल्दी बाउंड्री आपने कट टू कट बोल दिया सीधे से कि अगर मुझे स्टेटमेंट कमिटमेंट देना है, मेरे प्रति लॉयल रहना है, तो ही मेरी ज़िंदगी में आना है, अदरवाइज अब नहीं आना है। ठीक है, ये धर्मशाला नहीं है कि जब मर्जी आए चले आए, जब मर्जी आए अपना टिंट पर उठाया और चले गए, ये वाली एनर्जी यहाँ पे नहीं चलेगी। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने क्या किया है, बहुत रूड हो गए हो आप, अब आपके अंदर प्यार और इमोशंस नहीं रहे। ठीक है, और ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये, मतलब आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप बहुत ड्राई हो गए हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा आपका बिहेवियर बहुत ख़राब हो गया है, आप कभी भी कोई चीज़ शायद प्यार मोहब्बत से बात अब करते ही नहीं हो, तो इस वजह से आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आप रूड हो गए हो और आपने उन्हें धोखा दिया है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने उनको हर्ट किया है, मतलब ब्लेम गेम खेल रहे हैं एक तरीके से ना, विक्टिम कार्ड प्ले करना, इस तरीके की एनर्जी है।
कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप खुद ही अब शायद मैनिफेस्ट कर रहे हो उस चीज़ को कि ये रिश्ता ख़त्म हो जाए यहाँ पे, ठीक है। इनको शक हो सकता है कि आप थर्ड पार्टी लेकर के आ रहे हो, क्योंकि आपने इन्हें धोखा दिया, आप इनसे बदला ले रहे हो, ठीक है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बदला, कि आप पहले इन्होंने आपको धोखा दिया था, तो अब आप हर वो काम कर रहे हो जिससे आप इनको धोखा दे पाओ और इनको मतलब इनको भी हर्ट हो वैसे ही जैसे मतलब इन्होंने किया, मतलब इन्होंने आपको किया था। तो बेसिकली आप बदला ले रहे हो, इनको ऐसा लग रहा है। 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए, 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपने इन्हें लेफ्ट इन कोल्ड छोड़ दिया है, अकेला छोड़ दिया। धोखा कैसे दिया? आपने बिल्कुल अपने आप को क्लोज्ड ऑफ कर लिया है। अपनी तरफ से आप कोई रीच आउट इनको करते नहीं हो, किसी तरीके की कोई बातचीत कम्युनिकेशन आप लोगों के बीच में होती नहीं है और कोई मैसेज नहीं करते हो। आप कभी ये पूछते भी नहीं हो कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है। पहले हो सकता है आप इनको फाइनेंशियली मदद करते थे या ये बीमार होते थे तो आप इनकी केयर करते थे, फ़ोन करके पूछते थे, जैसा भी आपका रिश्ता हो। मिलते हो तो उस तरीके से, नहीं मिलते हो फ़ोन पे है तो हालचाल लेना, पूछना। तो इनको ऐसा लगता था कि पहले आप इनके हर अच्छे बुरे वक्त में इनके साथ होते थे, स्पेशली बुरे वक्त में। बट अब आपको कतई फ़र्क नहीं पड़ता है इस बात से कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। ये बीमार हैं, इनको कहीं कोई चोट तकलीफ़ हो सकती है, पैसे का किसी तरीके से इनका तंगी हो सकती है, कुछ भी, मतलब हर तरीके का बुरा वक्त चल रहा है, लेकिन आपको ये अपने पास नहीं पाते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके अंदर के इमोशंस पूरी तरह ख़त्म हो गए हैं, प्यार पूरी तरीके से अब आपका ख़त्म हो गया है। जो प्यार पहले आपके दिल में था अब वो बिल्कुल भी नहीं रहा है। अब आपको कतई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है। अगर बुरा भी होता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप इतने रूड हो गए हो, इस वजह से आपके पर्सन को लगता है कि आपने इनको धोखा दिया है, ठीक है। द चैरियट की एनर्जी है, आपके पर्सन एक्शन लेना चाहते हैं, कैंसर हो सकते हैं। जामिनी की एनर्जी है, अगेन 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी फिर से आ गई। ये आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आपके पर्सन आपके साथ एक पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं। आप लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट हो सकते हो। यहाँ पे इनकी एनर्जी यही है, ये प्यार आपके लिए फील करते हैं और उसके लिए एक्शन भी लेना चाहते हैं। बट अभी हो सकता है इनकी ज़िंदगी में ऐसा है कि इनके पास अभी कोई ऑप्शन नहीं है, इनके पास पैसे नहीं हो सकते हैं, हो सकता है इनका कैरियर सेटल नहीं है, बीमार हो सकते हैं, इनके घर में कोई बीमार हो सकता है, इनकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उनके ऊपर हो सकती हैं कि छोटे भाई बहन हो सकते हैं, या इनके घर में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो हैंडीकैप्ड हो या ऑन बेड हो, जिसकी देखभाल इन्हें बहुत ज़्यादा करनी पड़ रही है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम, एफर्ट और पैसा ख़त्म हो रहा है। तो ये अभी इनके साथ बुरा वक्त एक चल रहा है। बट ये अपनी केयर फ्री होकर के एक न्यू बिगिनिंग अपनी ज़िंदगी की करना चाहते हैं, लेकिन कन्फ्यूज्ड है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपने तो इनको छोड़ ही दिया है और अब ये कभी सोचते हैं कि अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत कर लें, लेकिन फिर ये कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। कंफ्यूज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि इनका अटैचमेंट आपके प्रति भी है। देखो, एक चीज़ तो क्लियर होती है कि कभी कोई इंसान अगर किसी से प्यार नहीं करता तो उसे आगे बढ़ने में दिक्कत नहीं होती, कभी भी उसे बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, हो गया, जो कुछ भी कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, अगर दिल में इमोशंस नहीं होते हैं तो वो व्यक्ति आगे बढ़ जाता है। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पर्सन ने जो भी आपके साथ किया है, जाहिर सी बात है कि गलत तो किया है इन्होंने, लेकिन आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं, क्योंकि तभी ये अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर कोई थर्ड पार्टी, जैसे अगर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ऑलरेडी ये मैरिड हैं, तो ये वहाँ पे और आपके साथ भी चीज़ों को बैलेंस आउट करना चाहते हैं। अगर ऐसा नहीं है, फैमिली है और आप हैं, तो भी ये बैलेंस करना चाहते हैं। अगर दो तरफ लविंग पार्टनर हैं तो भी ये चीज़ों को एनी हाउ ये चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। ये आपको जाने तो नहीं देना चाहते अपनी ज़िंदगी से, इतना है, क्योंकि ये आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, बैलेंस चीज़ों को करना चाहते हैं और बैलेंस इनसे हो नहीं रहा है, ठीक है, हो नहीं पा रहा है। तो ये डिवाइन से प्रे कर रहे हैं कि डिवाइन कुछ जजमेंट कर दें, वही कुछ न्याय कर दें, किसी तरीके से चीज़ों को सही कर दें, ठीक है। जो भी हो गया है ये डिवाइन से मांग रहे हैं कि डिवाइन सही कर दे। ये साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हैं और ये बहुत बेचैन है इस बात को लेकर के कि ये कैसे होगा, ठीक है, हो क्यों नहीं रहा जल्दी से। ये अपनी तरफ से हर वो चीज़ करना चाहते हैं, हर मुमकिन प्रयास करना चाहते हैं जो ये कर सकते हैं इस रिश्ते को वापस से ठीक करने के लिए। थर्ड पार्टी सिचुएशन, फैमिली ज़्यादातर लोगों के केस में मुझे दिख रही है यहाँ पे। अगर फैमिली से बातचीत करनी है तो ये फैमिली से बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। आपसे मैरिज करनी है या कोई मदर इशू हो सकता है, सबके लिए अलग अलग। देखो, कार्ड यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी बताता है। हम यहाँ पे कलेक्टिव रीडिंग करते हैं तो कलेक्टिव के हिसाब से हम सबके हिसाब से चीज़ों को बता देते हैं, तो आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लिया करो। ये हो सकता है आप किससे मैरिज करना चाहते हैं, इस वजह से हो सकता है ये अपनी फैमिली से बात करना चाहते हैं, लेकिन शायद फैमिली इस चीज़ के लिए राजी नहीं हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में
इनको बहुत बेचैनी हो रही है। दूसरी तरफ इनका अगर ये हो सकता है कि अगर ये मैरिड हैं जैसे, तो ये हो सकता है इनके वाइफ की एनर्जी हो सकती है कि जहाँ पे ये अपनी वाइफ से उस तरीके की बात करना चाहते हैं फैमिली की, लेकिन वो भी बात पॉसिबल नहीं हो पा रही है। तो यहाँ पे इनको रिग्रेट और बेचैनी है जो भी है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जो होती है एक वाइफ मटेरियल को दिखाती है, एक जिम्मेदार समझदार इंसान को दिखाती है। हो सकता है आपके पर्सन अपनी फैमिली को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप कितने अच्छे हो, आप एक जिम्मेदार इंसान हो, आप लॉयल हो, आप फाइनेंशियली भी स्टेबल हो, ठीक है, आपके पास पैसा वैसा भी काफ़ी सारा है, ये भी चीज़ हो सकती है। या कुछ लोगों के लिए एनर्जी ये भी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। ये आप मतलब पहला ही सिनेरियो बता देती हूँ कि ये आपसे अपनी फैमिली से आपके बारे में अगर डायरेक्टली, अगर जैसे आपका रिश्ता पुराना है और अपनी फैमिली को थोड़ा बहुत आइडिया है तो ये क्लियरली स्टैंड लेना चाहते हैं, ठीक है। पास्ट में अगर इन्होंने अपनी इच्छा जाहिर की है तो ये क्लियरली स्टैंड आपके लिए लेना चाहते हैं, फैमिली से एटलीस्ट बात करना चाहते हैं। और अगर आप लोगों का रिलेशनशिप ऐसा नहीं है और इस कंडीशन में तो ये आपको क्या करते हैं, अभी नया रिलेशन है तो ये क्या करते हैं, इनडायरेक्ट वे में आपकी तारीफ अपने परिवार के सामने करते हैं बार बार, जिससे फैमिली आपके बारे में जानती है, ताकि वो उनको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि आपकी ज़िंदगी में कोई है। अगर ये खुल के उनसे बात नहीं कर पा रहे हैं तो ये उनको बताते हैं कि आपके अंदर क्या क्या अच्छा है, आप एक बहुत लॉयल इंसान हो, आपने इनकी बहुत मदद की है, आप बहुत केयरिंग इंसान हो, आप कैसे कैसे मतलब क्या क्या कर सकते हो। एक बहुत समझदार और डिवोटेड इंसान को, लॉयल इंसान को दिखाती है क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। तो ये हो सकता है इनडायरेक्ट वे में आपकी अपनी फैमिली के सामने तारीफ करते हैं ताकि उनको थोड़ा सा आइडिया लगे, तो वो खुद ही पूछ लें कि क्या कोई है क्या, अगर नहीं बताया है तो ऐसी कंडीशन है। पर इनको बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, स्लीपलेस नाइट है इनकी। कुछ लोगों के लिए एनर्जी, जैसे मैंने बोला था सेकेंड सिनेरियो भी बताऊंगी, वो ये है कि इनको हो सकता है इनकी फैमिली इनको बता रही है कि इनकी कोई ऑप्शन हो सकता है ऐसा जहाँ से इनको फाइनेंशियल मॉनिटरी गेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक ऐसे इंसान को भी दिखाती है जहाँ से किसी को, जिसके पास एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो ये चीज़ पैतृक रूप से संपत्ति मिली हुई है, तो इस तरीके की भी कोई एनर्जी, तो आपके पर्सन वहाँ पे थोड़ा सा परेशान हो जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो फैमिली इधर बात पक्की कर दे और आपसे फिर हो ही ना पाए। तो ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, स्लीपलेस नाइट है, बेचैन बहुत ज़्यादा है, परेशान है इस वक्त ये। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपको एक स्टेबल ऑफर, मतलब स्टेबल तो नहीं बट आपसे कुछ गेस्चर चाहते हैं, या तो कोई आप अपनी तरफ से कोई इनको दे दो, मैसेज वगैरह कर दो, छोटू मोटू सा कोई ऑफर, ठीक है, या ये आपको करना चाहते हैं ऐसा कुछ छोटा मोटा, हो सकता है कोई गोल्ड रिंग या कुछ ऐसा कुछ छोटा मोटा गिफ्ट करना चाहें, इस तरीके की इनकी एनर्जी हो सकती है। बट कभी कभी इन्हें लगता है, कभी लगता है कि आपको एंगेजमेंट कर लें, हो सकता है ऐसा करना है, कभी इनको लगता है कि ये छोड़ देते हैं, बात खत्म कर लेते हैं, नहीं हो पाएगा क्योंकि ऑब्स्टिकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। तो कभी इनका मन ये होता है कि चीज़ों को ठीक कर लें, पहले पावर उसमें आ जाते हैं। इनके माइंड में ये भी आता है कि कभी ये अगर फैमिली नहीं मान रही है तो उस कंडीशन में इनके मन में आता है कि चलो अच्छा पहले हम पैसे अपने करियर पे ध्यान दे लेते हैं, अपने पैसे बनाते हैं, जब हम कैरियर पे ध्यान दे लेंगे यहाँ पे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये जब खुद स्टेबल हो जाएंगे तो ये आपसे, अगर फैमिली मानती है तो ठीक है, नहीं मानती है तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे वाली एनर्जी भी इनके मन में आ सकती है। इस तरीके के भी ख्याल इनके मन में आते हैं कि जब इन्हें लगता है कि फैमिली को मत बता रहे हैं, फैमिली नहीं मान रही है, क्योंकि ये फैमिली पे डिपेंडेंट हो सकते हैं, तो ये जैसे ही तो इनको लगता है कि चलो मैं फटाक से पहले मेहनत कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, जहाँ पे मैं अपने स्पेशली बॉयज़ के लिए है, जहाँ पे हम पहले खुद स्टेबल हो जाएंगे। लड़कियों के लिए भी हो सकता है, क्योंकि कई बार होता है ना, लोग कह देते हैं अच्छा ठीक है तो मैं अपनी मर्जी का करना है तो फिर घर से बाहर चले जाओ, ठीक है, जो मर्जी करो जा करके। तो ऐसे केसेस में आदमी को थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाती है ना कि अभी इधर से भी लाज पड़ गई, उधर भी कुछ बात बनी नहीं तो कैसे क्या होगा। तो फिर आदमी को लगता है जब आप खुद स्टेबल होते हो तो लगता है ठीक है तुम भी निकाल दो, तुम भी निकाल दो, कुछ नहीं होगा, हम तो खुद तो कमाते हैं, अपने रोटी कपड़े भर का तो कर ही लेंगे। तो वो एक सिक्योरिटी होती है, तो इस वजह से उनको ऐसा लगता है कि वो स्टेबल हो जाएंगे तो आपके लिए स्टैंड ले पाएंगे, परिवार नहीं मानेगा तो कोर्ट मैरिज कर लेंगे, कहीं पे भी चले जाएंगे वाली एनर्जी उनकी है। प्लीज़ डिवाइन मैसेज ऑफ कंसर्न दिन की रीडिंग में भी आया था, दूसरे चैनल पे मैंने जो रीडिंग डाली थी वो अगर आपने नहीं देखी तो वो वाली रीडिंग, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 मेरा सेकंड चैनल है, उस पर जाकर के मैंने दोपहर में एक वीडियो डाली है, वो भी जाकर के आप देख सकते हो। प्लीज़ डिवाइन आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन में बताओ। आई नीड ओनली 2 कार्ड्स। कोर्टशिप की एनर्जी है, पाथवे है एंड थॉट्स की एनर्जी है। 16 नंबर, 35 नंबर, 4 नंबर एंड 8 नंबर, 7 नंबर, ये नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे भी होंगे, डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, मैरिज एनिवर्सरी, कुछ भी जैसे भी आपसे रेजोनेट करे।
आपके पर्सन की एनर्जी है कि आप 24/7 ये आपके बारे में सोचते रहते हैं, रात दिन 24/7 ये कुछ भी कर रहे होते हैं, आपके ही थॉट्स इनके माइंड में हमेशा रहते हैं। ये अपनी ज़िंदगी में आपके साथ एक कोर्टशिप चाहते हैं, ठीक है। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ अगर ज़िंदगी होगी ना तो बहुत खूबसूरत होगी, ये ज़िंदगी का जो सफ़र होगा ये बहुत खूबसूरत होगा। आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ये इमेजिन करते रहते हैं कि जब आप इनके साथ ज़िंदगी में होगे तो क्या क्या होगा आप लोगों के साथ में, ठीक है। तो इनको लाइफ आपके साथ बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन फिलहाल इनके पास कुछ और सोचने के अलावा ये कुछ कर नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि फैमिली शायद मान नहीं रही है और आप जो हैं खुद इस लायक है नहीं कि आपको स्टेबल ऑफर दे सकें। तो ये अभी के लिए आपको, जैसे मैंने बोला था, पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये कोई छोटो मोटो सा ऑफर कर सकते हैं, जहां आपसे एक दोस्ती कर सकते हैं, कह सकते हैं चलो हम दोस्ती कर लेते हैं, और कोई उम्मीद मत रखो हमसे कि मतलब मैं कोई कमिटमेंट दे पाऊंगा या दे पाऊंगी या हमारी मैरिज होगी नहीं होगी, इस तरीके की कोई सवाल ना करें, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा परेशान है। इनको क्या होता है कि जब आप इस तरीके की कोई सवाल करते हो या कुछ भी ऐसा, क्योंकि आपने क्लियर कट, आपको क्लियर चाहिए अभी मैरिज करनी है कि नहीं करनी है, कमिटमेंट देना है कि नहीं देना है, क्लियर बोलो। तो इनका कहना है कि वो प्रेशर मुझे मत दो, बट एक बार मिल लेते हैं, बातचीत कर लेते हैं, एज ए फ्रेंड दोस्त बन के बने रहो साथ में, या कोई साथ में बिजनेस कर लेते हैं, कुछ भी इस तरीके की। अगर कोई आप लोग एक ऑफिस में रहते हो तो इनका कहना है कि जो एक कलीग की तरीके से ही बातचीत कर लो, मिल लो इस तरीके से, अगर आप सेम ऑफिस में काम करते हो तो। लेकिन ये उम्मीद मत करो, क्योंकि ये इनके ऊपर एक एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाता है, फिर ये और ज़्यादा प्रेशर में चले जाते हैं कि आपको कमिटमेंट दे पाएंगे, क्योंकि इनको नहीं मालूम है कि आपको कमिटमेंट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। तो ये आपके साथ एक दोस्ती ज़रूर चाहते हैं अभी, तो इनका इरादा इतना ही है कि ये आपसे दूर नहीं रह सकते, ये 24/7 आपके बारे में सोचते हैं। फैमिली से शायद इन्होंने बात किया है, बट फैमिली ने सिरे से नकार दिया है और फैमिली राजी नहीं है आप लोगों के बीच में। तो इनको ये तो पता चल गया कि फैमिली तो कभी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, तो इनके पास एक जो ऑप्शन बचता है वो बस यही है कि जब ये खुद स्टेबल हो जाएं तो ये आपकी तरफ कोई स्टेप ले सकते हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो तब तक के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप कोई एक्स्ट्रा एफर्ट इनको, मतलब एक्सपेक्टेशन इनके ऊपर हाई मत थोपो जो इनको बर्डन लगे। ये मतलब प्यार की अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए नहीं तैयार है, प्रिपेयर्ड नहीं है। हो सकता है इनकी एज कम हो सकता है ये सेटल नहीं है, या कोई भी रीज़न इनकी ज़िंदगी में हो सकता है। फाइनेंशियली अगर बड़े हैं भी तो इनके अंदर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी अभी नहीं है। मेंटली भी हो सकता है ये अभी इतने स्ट्रांग नहीं है कि जहाँ पे ये इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा पाएंगे कि नहीं उठा पाएंगे, ये इस चीज़ के लिए अभी श्योर नहीं है। इनको अभी यही नहीं पता है कि आपकी जिम्मेदारी ले पाएंगे आपसे, शायद इन्हें अभी यही नहीं पता है कि इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा पाएंगे कि नहीं। ज़रूरतें पूरा करना तो एक अलग बात हो गई है, इन्हें यही अपने ऊपर ही भरोसा नहीं है कि शायद ये आपको ज़िंदगी भर सब कुछ वो दे पाएंगे जो एक कमिटमेंट में दिया जाता है, वो ये सब कुछ पूरा कर पाएंगे कि नहीं। इन्हें अपनी कैपेबिलिटी पे ही अभी भरोसा नहीं है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड्स दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते, फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन के बीच के रिश्ते के रिगार्डिंग 2 कार्ड्स दीजिए। डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ की है, एंड ट्रायम्फ की एनर्जी है। 7/7 की एनर्जी है। किसी तरीके का केतु आप लोगों की केतु की महादशा हो सकता है चल रही हो, तो अपना बर्थ चार्ट दिखवा लेना। अगर केतु की महादशा होगी तो ये आपसे रीडिंग ज़्यादा रेजोनेट करेगी। देखो, डिसेप्शन एंड एनवी की एनर्जी है। अभी यहाँ पे धोखा इन्वॉल्व है, कुछ लोगों की बुरी नज़र हो सकती है रिश्ते पे आप लोगों के, ठीक है। आपके पर्सन का भी इरादा अभी बहुत स्ट्रांग नहीं है। मैं क्लियरली एक चीज़ बोलूँगी तो आपको इस बात को समझना है, ये आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बट इस प्यार की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये उठा पाएंगे कि नहीं, इस प्यार को शादी तक पहुंचा पाएंगे कि नहीं, ये ज़िंदगी भर आपके साथ रह पाएंगे कि नहीं, इसकी गारंटी मेरी तो छोड़ो, ये खुद भी नहीं ले सकते अभी, ठीक है, क्योंकि इनको भरोसा ही नहीं है अपने ऊपर कि ये ऐसा कर पाएंगे कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके इन्हें खुद ही लगता है कि कहीं ऐसा, एक तो ये आप पे ट्रस्ट नहीं कर रहे, इन्हें आप पे भी लग रहा है कि आप धोखा दे दोगे, दूसरी तरफ इन्हें खुद पे अपनी नीयत पे भी भरोसा नहीं है कि ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाएंगे कि नहीं, ठीक है, इस प्यार को निभा पाएंगे कि नहीं, इन्हें खुद पे भी भरोसा नहीं है। पर डिवाइन की तरफ से अगर देखा जाए तो अभी डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं कि आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है, सक्सेस आपको जरूर मिलेगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में या जो लोग भी हैं, कुछ लोग हो सकते हैं आपके बीच में जो आप लोगों को धोखा दे रहे हैं, चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं, तो उन पर आपको अपनी नज़र रखने की ज़रूरत है। इस वक्त आपको खुद को क्या करना है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को लेकर आने की ज़रूरत है। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, सक्सेस आपको मिलेगी और आप डिवाइन के द्वारा प्रोटेक्टेड हैं, ठीक है। अगर आप इस पिक्चर को ध्यान से देखें तो एक अंदर मोंक है,
उसके ऊपर एक एंजल है जिसने उस पूरे भार को उठा के रखा हुआ, उस छत जो है अपने हाथों पे उठाई हुई है, ठीक है। सेम आपको ऐसे ही आपको क्या करना है इस वक्त, अगर आपको बहुत डार्क दिखाई दे रहा है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो इस वक्त आपको क्या है, अपने आप को स्पिरिचुअल, आपको नहीं पता कि आपका रिश्ता आगे चलेगा नहीं चलेगा, आपका पार्टनर अच्छा है कि बुरा है, आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं, प्यार के बारे में ही नहीं सोचने की ज़रूरत है। अभी आपको क्या करना है, आपको स्पिरिचुअली खुद को अवेकन करना है। जब आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हो तो आपको किसी पे भरोसा ना हो, आपको डिवाइन पे भरोसा होता है। परिस्थितियाँ फिर जितनी मर्जी खराब हो, बट आपको ये भरोसा होता है कि डिवाइन आपके साथ है और वो आपको बचा ही लेंगे, ठीक है। अगर ये पर्सन बुरा है तो डिवाइन इसको सही करके मेरी ज़िंदगी में ले आएंगे, और अगर इसकी सही होने की कोई गुंजाइश नहीं, ये कार्मिक ही है मेरी ज़िंदगी में, तो डिवाइन आपको इससे दूर कर देंगे, ठीक है। क्योंकि होता है ना कि डिवाइन का वो हमारे जैसे पेरेंट्स होते हैं, अगर सपोज आपके पेरेंट्स से अगर आप कोई इलीगल डिमांड करो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, या आप खुद पेरेंट्स हैं और आपके बच्चे आपसे डिमांड करते हैं, तो आप उनकी हर डिमांड पूरी नहीं करते हो, ठीक है। आप उनकी डिमांड पूरी नहीं करते हो, बच्चों ने मोबाइल मांगा आप नहीं दे रहे, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों से प्यार नहीं करते, एक्चुअली आप उनको ज़्यादा प्यार करते हो। आप नहीं चाहते कि उनकी आंखें ख़राब हो जाए, आप नहीं चाहते कि उनका फ्यूचर ख़राब हो जाए, वो पढ़े लिखे नहीं, तो आप इसलिए नहीं देते। तो डिवाइन से अगर आप कोई चीज़ बार बार मांग रहे हो, डेस्परेट हो रहे हो, बट स्टिल डिवाइन उसको आपसे बार बार दूर कर रहे हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न है। रीज़न ये कि या तो आपने अपने लेसन नहीं सीखे, कुछ सीखने की आपको ज़रूरत है जो आप नहीं सीख पा रहे हो, कुछ सबक हो सकते हैं आपके पार्टनर को सीखने की ज़रूरत है जो वो नहीं सीख पा रहे हैं, तो इसलिए आप दोनों को अलग करके एक दूसरे की वैल्यू समझाई जा रही है और सही ढंग से रिश्ते को चलाना सिखाया जा रहा है। दूसरी चीज़, उनकी एनर्जी ये भी है कि वो आपको वो चीज़ सही समय, या तो समय नहीं आया या फिर ये पर्सन है ही नहीं आपके लिए सही, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए आपकी ज़िंदगी में इसका रोल इतना ही था और यहाँ से चीज़ें ख़त्म हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, और आप दोनों को अपनी अपनी जर्नी पे अलग अलग चलना है। तो जैसा भी होगा डिवाइन सही समय आने पे अपने आप चीज़ों को उसी हिसाब से कर देंगे, यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा नज़र रखने की ज़रूरत है, आपको स्पिरिचुअली खुद को अवेकन करने की यहाँ पे ज़रूरत है खुद को। 7 नंबर स्पिरिचुअल अवेकनिंग का भी होता है, 9 नंबर एंडिंग का होता है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपकी ज़िंदगी में एंड ज़रूर होगा। अगर सेपरेशन है तो सेपरेशन एंड हो सकता है आप लोगों के बीच में। चलिए अब हम मैसेज निकाल लेते हैं कि उनके मैसेज आपके लिए क्या है। रीडिंग अगर रेजोनेट हुई है तो फटाक से लाइक चिपका दो और चेक करो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। बहुत मेहनत से रीडिंग बनाते हैं हम, इतना तो बनता है ना, सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़ी खर्च होते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से इस वक्त क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 5 कार्ड्स प्रभु जी। आई वॉन्ट यू बैक इन माई लाइफ। यस, ये आपको अपनी ज़िंदगी में वापस पाना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। यू आर माई लाइफ लाइन, आप इनकी ज़िंदगी हैं, जीवन रेखा हैं आप इनके जीवन की, ठीक है। बड़ी देर में समझ आया इनको ये बात। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। आई एम जस्ट डाइंग फॉर यू, ये बस मरे जा रहे हैं आपके लिए, इनका कहना है। भयंकर डेस्परेट है ये आपको पाने के लिए। सॉरी, हो सकता है आपकी पर्सन काफ़ी कुछ है उनके पास कहने के लिए, अंदर बहुत कुछ है लेकिन कुछ भी स्टेबल नहीं है। इनको पता है कि आप एक्सक्यूजेज इनके सुनोगे नहीं, आप इन पे ट्रस्ट करोगे नहीं, तो ये क्या है, तो अब ये कुछ बोलना नहीं चाहते आपसे। इनका इरादा यही है कि जब ये इस लायक होंगे कि आपको एकदम स्टेबल ऑफर कर सकें, जो आप चाहते हो वही आपको दे पाएँ, तभी आएंगे। मतलब आप शब्दों से कुछ कहना नहीं चाहते आपसे, कोई कमिटमेंट आपसे नहीं कहना चाहते, और ये सिर्फ करके दिखाएंगे वाली एनर्जी है। तो जिस दिन बन जाएंगे उस दिन डरें, अदरवाइज उससे पहले नहीं कहना चाहते, ठीक है। मन करता है कहने का बट कहना नहीं चाहते। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। कैसे मुझे तुम मिल गए, किस्मत को आए ना यकीन। कुछ ज़्यादा ही इनको एहसास हो गया है आपकी वैल्यू का। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, अच्छा ये एनर्जी लेकिन उन्हीं लोगों के लिए होगी, मैं क्लियर बता दूं, जो लोग सेल्फ लव की कंडीशन में आ गए हैं, जो लोग अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, जिन्हें अपनी वैल्यू पता है, अपनी वर्थ पता है, लेकिन जो अभी भी पीछे पड़े हुए हैं अपने पर्सन के ऊपर। हाँ, मुझे उसने सब जगह से ब्लॉक मारा हुआ है,
कोई भाव नहीं दे रहा है, कभी पूछता भी नहीं है आपको, एक बार भी महीनों महीनों हो गए उसने ना कोई कॉल ना कोई मैसेज कुछ नहीं किया है, बट फिर भी आप उसी के पीछे पड़े हुए हो ज़बरदस्ती, तो ये आपकी रीडिंग नहीं हो सकती। ठीक है, उन लोगों के लिए लाइफ में कभी कुछ चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर आपने गलती की है तो आप पीछे पड़ते हो, समझ में आता है, लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है, गलती भी आपके पार्टनर ने नहीं की है, और फिर भी आप उनके पीछे मैसेज कैसे, कई बार कमेंट करते हैं मैम हम उसको कैसे रीच आउट करें, उन्होंने तो हमें सब जगह से ब्लॉक कर रखा है। जब सब जगह से ब्लॉक कर रखा है तो रीच आउट करना क्यों है? सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है आपके अंदर बिल्कुल भी? मतलब एक आदमी आपके अपने घर के दरवाजे तुम्हारे मुंह पे बंद कर रहा है, तुम फिर भी उसी पे पड़े हुए हो कि नहीं दरवाजे खोल के देंगे, हमें ले लो अंदर। क्या मतलब? आपके अंदर देखो, सीधी सी बात है, अगर आप जिंदगी में अपनी इज्जत खुद नहीं कर सकते तो दूसरों से उम्मीद मत करिए कि वो आपको इज्जत करेंगे। आप किसी रिश्ते में जितना ज़्यादा पीछे पड़ते हो ना, जितना ज़्यादा, हाँ अगर आपने गलती की है फिर पीछे पड़ते हो, सामने वाला नाराज है तो 1000 बार उसके पास जाइए, मनाइए उसको, तब चलेगा। लेकिन अगर आपने गलती नहीं की है, वो गलती सामने वाले ने की है, फिर भी वो आपकी वैल्यू नहीं करता, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि उसने आपके साथ गलत किया है, कोई एक्सक्यूज़ नहीं, कोई कुछ नहीं हो, बल्कि आप जितना पीछे पड़ रहे हो वो उतना आपसे दूर भाग रहा है, बुरा बर्ताव कर रहा है, बट आप फिर भी उसको मैसेज पे मैसेज किए जा रहे हो, तो ये आपका पागलपन है। ये रीडिंग उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है, और ये एनर्जी उन लोगों के पार्टनर की बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, जो अपने पर्सन के लिए डेस्परेट है, ये उन्हीं लोगों के लिए एनर्जी है जो लोग सेल्फ लव की कंडीशन में हैं, जो अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं, जिन्होंने एक हेल्दी बाउंड्रीज सेट किया हुआ है। वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं, प्लीज डिवाइन में बताएं। सॉरी आई वॉज नॉट सीरियस अबाउट दिस रिलेशनशिप। यस, आपके पर्सन उस चीज़ के लिए सॉरी बोलना चाहते हैं कि पास्ट में उनका इरादा आपके साथ इस रिलेशनशिप की सीरियसनेस को लेकर के नहीं था, वो इतने सीरियस नहीं थे, उन्हें नहीं लगा था कि ये रिलेशनशिप, उन्हें ऑर्डिनरी रिलेशन हो सकता है, वो मल्टीपल लोगों से फ्लर्ट वगैरह करते रहते हों, तो उनको लगा होगा कि ये रिश्ता भी ठीक वैसे ही है, आप भी वैसे ही हो, उन्हें लगा मौज मजा करेंगे, जब तक टाइम मिल रहा है, बातें कर रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, चलेगा, बाद में अलग हो जाएंगे। बट आपसे डिस्टेंस मेंटेन होने के बाद उनको एहसास हुआ, या तो आपके पर्सन ने आपको समझा गलत, उन्होंने आपको ऐसे ही समझा कि आपका इरादा भी टाइम पास करने का ही है, तो आपको यही समझा उन्होंने भी, और उनका खुद का तो था ही इरादा यही, तो उन्हें आपकी, या तो उनको आइडिया नहीं था कि आप इतने सीरियस हो जाओगे इस रिश्ते को लेकर के, तो और ये खुद भी सीरियस नहीं थे, लेकिन अब इन्हें पता है कि आप उन लोगों में से नहीं हो जो फ्लर्ट करते हो। ठीक है, और ना ही आपका इस तरीके का, वो खुद भी अब सीरियस हो गए हैं इस रिश्ते को लेकर, उन्हें ये एहसास हो गया है कि आप नॉर्मल इंसान नहीं हो, मतलब नॉर्मल इन सेंस कोई एलियन नहीं हो मतलब, लेकिन उनका ये है कि उनको लगता है कि आप एक डिवोटेड इंसान हो, आप एक ऐसे इंसान हो जो ज़िंदगी में बहुत मुश्किल से मिलता है। ठीक है, उनको खुद यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी में आप कैसे आ गए हो, तो अब उन्हें ये लग रहा है कि आपके जैसे इंसान को अपनी ज़िंदगी से जाने देना बहुत बड़ी मूर्खता होगी, तो वो इसलिए अब आपको दोबारा अपनी ज़िंदगी में पाना चाहते हैं। आई एम सो सॉरी दैट आई लेफ्ट यू इन कोल्ड फॉर समवन एल्स। यस, ये 100% एनर्जी उन्हीं लोगों की है जहाँ आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी को प्रायोरिटी दी। थर्ड पार्टी फैमिली हो, चाहे कोई अदर पर्सन हो, कोई भी हो, बट उन्होंने आपको छोड़ा था। कई बार क्या होता है, रीज़न फैमिली होती है, बट उन्हें लगता है कि जब वो बहुत ट्राई करते हैं, थोड़ा बहुत नहीं करते हैं, थोड़ा बहुत ट्राई किया और उन्हें लगा फैमिली ने उन्हें गुड बैड समझाए, मैनिपुलेट किया और वो मैनिपुलेशन में आ गए, तो क्या करते हैं फिर ऐसे लोग अपने लिए थर्ड पार्टी या तो फैमिली लेके आ जाती है, तो उधर बात करने शुरू हो जाते हैं, या अपनी मर्जी से ही कोई ऐसा इंसान ढूंढ लेते हैं जहाँ पे इनको लगता है कि शायद ये फैमिली को एक्सेप्टेंस इसको मिल जाएगी, फैमिली इसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो प्यार व्यार शुरू कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलेशनशिप कंफर्टेबल हो जाएगा, मैरिज कर लेंगे, शायद चीज़ें हमारे बीच ठीक हो जाएंगी, बट नहीं हुआ ऐसा। ठीक है, रीडिंग को क्लेम करो और अपनी सरेंडर टू डिवाइन लिखो। ठीक है, सरेंडर टू डिवाइन लिखो। रीडिंग कितनी % मैच हुई मुझे वो भी कमेंट करो, और रीडिंग आप कहाँ से देखते हो मुझे वो भी कमेंट करो, अपनी जगह कमेंट करो, हम भी तो देखें हमारी वीडियोस कहाँ तक जाती हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी। अब यहाँ पे आप चाहें तो अपना नहीं आएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलूँ, क्योंकि मैं जब नहीं बोलती हूँ तभी आता है। अगर आपका कोई मन में कोई सवाल है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हो, तो वीडियो को पॉज करके आप मेडिटेट करो, अपने सवाल के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, सोचो, फिर रीडिंग को चालू करो। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन, सॉरी डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपके मैसेज क्या है प्लीज़ डिवाइन। आई नीड 2 कार्ड्स प्लीज़ बाबा जी। हमारे व्यूअर्स के लिए आपका मैसेज क्या है प्लीज़ डिवाइन में बताएं। वैसे रीडिंग बहुत क्लियर थी, एक से भी आंसर मिल सकता था। नॉट द राइट टाइम। ठीक है, अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बात करी थी, तो यही चीज़ हुई थी कि जब सही समय आएगा तो डिवाइन उन सब चीज़ों को ठीक कर देंगे। तो अभी आप लोगों के शायद सही समय नहीं है मिलने का, यूनियन में आने का सही समय नहीं है। यूनियन इन सेंस परफेक्ट यूनियन नहीं,
बातचीत तो आपकी हो सकती है बिकॉज आपके पर्सन एफर्ट कर रहे हैं। इट्स अप टू यू एंड गेट मोर इन्फॉर्मेशन। अगर कुछ चीज़ों को लेकर के अगर आपके मन में कुछ डाउट है, जैसे अगर आपके पर्सन को आप ऐसे समझ रहे हो कि वो बहुत बुरे इंसान हैं, तो आप थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन और कलेक्ट करो, उनके बारे में पता करो। हो सकता है वो उतने बुरे ना हो जितने आपको बुरे बताए गए हैं या आपको एज्यूम कर रहे हो आप। ठीक उसके उलट अगर आपको लग रहा है कि आपके पर्सन बहुत अच्छे इंसान है, तो भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन निकालो। हो सकता है वो जितना अच्छा अपने आप को दिखा रहे हैं उतने अच्छे ना हो। तो आपको जो भी चीज़ें आपको अपनी ज़िंदगी में, या आपका कोई सवाल था, तो एज यूजुअल मैंने कहा था कि जब यस और नो के आंसर तभी आते हैं जब हम नहीं कहना भूल जाते हैं, और जब हम कहते हैं तो कभी नहीं आते। तो आपको इन्फॉर्मेशन, अगर कोई किसी चीज़ से रिलेटेड, आप जॉब से रिलेटेड या किसी और क्षेत्र से रिलेटेड आपका कोई सवाल था मन में, तो वहाँ के लिए है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। उस चीज़ के रिगार्डिंग अपनी और इन्फॉर्मेशन अभी निकालो, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, आपका रिश्ता कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, होगा नहीं होगा, आपका जॉब लगेगा या आपका फैमिली रिलेटेड, या कोई भी सवाल आपके मन में जो भी था, उसके लिए इट्स अप टू यू। ये सब कुछ आपके अपने ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। आप जैसा एफर्ट करोगे, आप जिस तरीके से चीज़ों को लेकर के चलोगे, ये वैसे ही हो जाएगा। जैसे आप मैनिफेस्ट करोगे वही आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो ये इस वक्त राइट टाइम नहीं है उन चीज़ों के लिए, जो भी अगर आपका सवाल था तो उसके लिए भी नहीं है, और आपकी यूनियन के लिए भी ये राइट टाइम नहीं है। तो इस वक्त आपको क्या करना है, अपने आप को स्पिरिचुअली अवेकन करना है। अपनी स्पिरिचुअल जर्नी अगर आपकी है तो उसको करो कंटिन्यू, नहीं तो स्पिरिचुअल तो सभी को होना ही होता है। तो आपको क्या करना है, अपनी चक्रा बैलेंसिंग करनी है, मेडिटेशन करना है, हीलिंग करनी है खुद की, अपने काम पे ध्यान दो, सेल्फ लव की कंडीशन में आओ, डिवाइन को सरेंडर कर दो। डिवाइन जो करेंगे आपके लिए अच्छा ही करेंगे, ठीक है। और पूरी फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ डिवाइन को सरेंडर करो आप, ठीक है। कमेंट में लिखो सरेंडर टू डिवाइन, ठीक है। और आपकी ज़िंदगी में सही समय आने पर सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।